हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको एनक्वास असेसमेंट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है दोस्तों कि एनक्वास दो टाइप से होता है। एक होता है आपका विजुअल, दूसरा फिज़िकल। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं आज आपको कुछ टिप्स देने वाली हूं असेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दोनों ही असेसमेंट अपने आप में अच्छे हैं, ठीक है, चाहे फिज़िकल या वर्चुअल। अगर जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं पोर्टल पर तो वहाँ ऑप्शन आता है कि फ़िज़िकल कराना है, वर्चुअल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फ़िज़िकल कराना है या वर्चुअल। अब आपको मैं बताऊं कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सा सही है। सबसे पहली बात, अगर आप इंटरव्यू देने में बहुत ही अच्छे हैं, मीन्स आपको जवाब देने अच्छे से आते हैं, है ना, कोई कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तो ही आप वर्चुअल के लिए अप्लाई करना दोस्तों। नहीं तो क्या होता है कि वर्चुअल में क्या होता है कि सीधे लिंक ओपन हो जाती है 9:30 बजे, ठीक है, सुबह 9:30 बजे लिंक ओपन हो जाएगी। इंट्रोडक्शन होगा, आपको ही सारे स्टाफ का इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है। उसके बाद वो मतलब थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको आंसर करना आना चाहिए, है ना, तुरंत का, मतलब वो इरिटेट ना हो, ऐसे घुमाना नहीं है, एग्जैक्ट आंसर उन्हें चाहिए रहते हैं। क्योंकि ऑफलाइन में आप थोड़ा बहुत कन्विंस कर लेंगे, है ना, फिज़िकल में, लेकिन उसमें वर्चुअल में ऐसा नहीं होता। वर्चुअल में आपको ही पूरा इंटरव्यू देना पड़ता है। और हालांकि जैसे कि आप जानते हैं कि असेसर सामने नहीं होते, फ़ोन पे होते हैं, तो उनका पूरा टाइम रहता है आपको इंटरव्यू करने का, ठीक है। तो वो क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जैसे कुछ भी डॉक्यूमेंट मांगा तो एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप में आपको उनकी फ़ोटो शेयर करनी रहती है। तो आपके जो CHO साथी हैं वो ये सारा काम करते रहते हैं कि जो भी मांगते जाएं आप बताते जाओ, और वो सारा डॉक्यूमेंट उसमें ग्रुप में शेयर करते हैं। और वो जो असेसर होते हैं वो उस चीज़ों को देख के मार्क्स देते चले जाते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस पूरी चलती है वर्चुअल की। तो वर्चुअल में मेन है आपका इंटरव्यू। बिल्डिंग हटा दो साइड में, क्योंकि बिल्डिंग आप दिखा रहे हो, आपको कहीं गड़बड़ लग रहा है, आपने कैमरा घुमा दिया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं वर्चुअल में। तो बिल्डिंग को डॉक्यूमेंट भी आप कुछ अच्छा वाला पेज भेज दोगे, वो पूरा रिकॉर्ड नहीं देख रहे हैं आपका, है ना, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं वर्चुअल के अंदर, ठीक है दोस्तों। लेकिन इंटरव्यू से आप नहीं बच सकते। इंटरव्यू आपको सामने बैठ के देखना है। आप इधर उधर ज़्यादा देखोगे तो उन्हें भी लगेगा कि आप चीटिंग कर रहे हो। तो इसलिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो भी पूछे उन्हें ऐसे आंसर मिलने चाहिए कि एग्जैक्ट हों, उन्हें घुमा फिरा कर आंसर मत देना, नहीं तो वो इरिटेट होंगे। दूसरी बात, वर्चुअल के लिए आपके यहाँ पर वाईफाई लगा होना चाहिए, क्योंकि नेट इशू बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। अगर वर्चुअल करा रहे हैं आप तो अपने यहाँ वाईफाई लगवाएं, क्योंकि वो 3 बार वार्निंग करते हैं कि नेट इशू नेट इशू नेट इशू, और तीसरी बार के बाद फिर वो कैंसिल कर देते हैं। देन फिर आपको 15 दिन बाद फिज़िकल कराना पड़ता है। तो अगर वर्चुअल कराने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले नेट की व्यवस्था अपनी अच्छे से कर लेना दोस्तों। बाकी आपको चेकलिस्ट पढ़नी पड़ेगी, वो चेकलिस्ट उठा के सारा कुछ पूछते चले जाते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर देने पड़ते हैं। तो CHO पोर्शन जो भी है उसकी एक PDF निकाल के आप पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट, वो जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मेडिसिन अगर कम हुई तो उसके ही चक्कर में बहुत लोगों की जो है कंडीशनली लगी है ना। कंडीशनली लगने के बाद पता ही है आपको, फिर से उतने ही पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर से आपको प्रिपरेशन करते हुए दोबारा से एनक्वास निकालना पड़ता है आफ्टर 1 ईयर। वो समय देते हैं 1 महीने का, अगर करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो 1 साल बाद आपको फिर से एनक्वास निकालना पड़ता है। इसलिए कोशिश करना कि जितनी भी मेडिसिन है सारी अरेंज कर लो, चाहे मेडिकल स्टोर से लेके रख लेना, पर रख लेना, क्योंकि उन्हें दिखाना पड़ता है। वर्चुअल में होता क्या है, फिजिकल में तो वो सब देखेंगे, वर्चुअल में क्या होता है, जैसे उन्होंने 20 मेडिसिन के नाम बोले, अपनी मर्ज़ी से वो बोलेंगे चेक लिस्ट में से कोई से भी, उन्हें वो 20 मेडिसिन चाहिए, तुरंत फ़ोटो भेजनी पड़ती हैं। अगर आपके पास नहीं हुई तो वो मार्क्स काट देते हैं। तो इसलिए वर्चुअल थोड़ा सा टफ है, क्योंकि उन्हें चाहिए जो चीज़ वो अपन को देनी पड़ती है, तुरंत फ़ोटो शेयर करनी पड़ती है ग्रुप में, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए आप कोशिश करना कि मेडिसिन सारी जितनी भी एनक्वास की चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग 106 मेडिसिन है, वो सारी आपको अरेंज करनी पड़ेंगी दोस्तों, ठीक है।
तो ये हो गई। दूसरा, आप रिकॉर्ड जो कोबो फाइल रहती है वो अच्छे से तैयार कर लेना, है ना, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के रखना। बाकी वो पॉलिसी वगैरह थोड़ा पूछ सकते हैं, है ना, KPI इंडिकेटर, आउटकम्स, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। ANC के टोटल ANC कितनी है, टोटल HRP कितनी है ना, ये सारे क्वेश्चन तो नॉर्मल हैं, बेसिक हैं, कितनी पॉपुलेशन है, तो ये सारा चीज़ें वो पूछते हैं। तो मेन यही है कि जितना भी CHO पोर्शन है चेक लिस्ट में, आप उसे रट लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि चेक लिस्ट से ही वो एक एक पॉइंट उठाकर पूछते हैं कि आपने किस चीज़ में क्या प्रोग्राम करते हैं, कैसे काम करते हैं, निश्चय दिवस मनाते हैं तो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। वो ऐसे डेली रूटीन वाले काम पूछते हैं। बहुत ईजी है, आप बता सकते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पूछते हैं। बस मेन आपको ज़रूरत है चेक लिस्ट पढ़ने की। चेक लिस्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, आप उसे उठा के पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे जवाब देने हैं। बाकी ये 5S होता है, उसके बारे में पढ़ लो क्या होता है, मैंने बताया भी है ट्रेनिंग वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट, आपका फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आना चाहिए पूरे स्टाफ को, वो देखते हैं हम। नेक्स्ट, हैंड वॉशिंग, है ना, ब्लीचिंग घोल बनाना, तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो ये पढ़ लेना। एनाफिलैक्टिक किट क्या होती है, कि क्या क्या सामान होते हैं उसमें, वो पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। डे सेलिब्रेशन कब कब होते हैं, ये पढ़ लेना, ठीक है। मेडिसिन कितनी होती हैं, ये सारे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। 7R क्या होते हैं, है ना, NCD के, और ये NCD के जो क्या होता है 5A के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट है आपका 7R हो गया। नेक्स्ट है, आपसे पूछ सकते हैं वाइटल एसेंशियल डिज़ायरेबल ड्रग्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। लासा के बारे में पूछ सकते हैं, लुक अलाइक, साउंड अलाइक, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। बाकी वो इमरजेंसी ट्रे आपकी होनी चाहिए, इमरजेंसी ड्रग पता होनी चाहिए, है ना दोस्तों। इसी प्रकार के वो क्वेश्चन पूछते हैं। इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, इतना ज़्यादा माइंड में लोड टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। अगर थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिज़िकल में होता क्या है, फिज़िकल के अपने अलग फ़ायदे हैं। फिज़िकल में जैसे अगर कोई भी असेसर है वो आते हैं, आने जाने में टाइम थोड़ा सा खर्च होता है। नेक्स्ट, वो जब आए तो उनका वेलकम करना, ठीक है, वेलकम करने में गए 15-20 मिनट, फिर आप पूरा राउंड कराएंगे बिल्डिंग का, उसमें समय जाता है। फिर वो कुछ खाते पीते, थोड़ा घूमना, थोड़ा रिलैक्स, तो इसमें थोड़ा थोड़ा समय करके जाता है। तो उतना ज़्यादा इंटरव्यू मतलब एकदम से नहीं बिठा के कर पाते हैं, तो उसमें आपको अलग समय मिल जाता है थोड़ा पढ़ने का, थोड़ा इधर उधर। तो ये फिज़िकल, अगर जिसे कॉन्फिडेंस कम है, थोड़ा डरता है ना, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फिज़िकल ही कराएं, क्योंकि फ़िज़िकल में ऑल ओवर स्टाफ आपकी मदद कर देता है, कहीं ना कहीं वो भी कोऑपरेट कर लेते हैं। लेकिन वर्चुअल में ऐसा नहीं होता, वर्चुअल में आपको ही इंटरव्यू देने पड़ते हैं, वरना दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है इंटरव्यू निकालना, तो फिर आप फिज़िकल की प्रिपरेशन करना, वरना विजुअल बेस्ट है, कम खर्चा, कम सब कुछ, और आराम से काम हो जाता है अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो दोस्तों बस यही बताना था आपको, क्योंकि अभी कुछ 11 तारीख को ही हमारे यहाँ एक सेंटर का विजुअल असेसमेंट हुआ, जो मैंने पहला असेसमेंट विजुअल अटेंड किया था, तो मुझे एक्सपीरियंस मिला, तो मैंने वो सोचा आपको भी शेयर कर दिया जाए। तो मैंने वही बताया कि कोशिश करना सारी मेडिसिन अरेंज कर लो, डॉक्यूमेंट सारे रखना, क्योंकि तुरंत PDF बना के उन्हें शेयर करनी रहती है। तो ऐसे सारी डॉक्यूमेंट्स की PDF बना के रखना अपने पास, ठीक है। जो भी वो पूछते जाएं बताते जाओ, घबराना नहीं है, आराम से काम करना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय।